हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना आर्ट एंड लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आप रेगुलर मेरे वीडियो वॉच करते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं DIY के साथ साथ व्लॉग्स के वीडियो भी शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आज हम एक एग्जीबिशन में गए थे जो कि राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड में चल रहा है और शक्ति मेला के नाम से है। अभी तो ये एग्जीबिशन क्लोज हो चुका है क्योंकि हम लोग भी लास्ट टाइम पे गए थे। जैसे ही पता चला हमने एग्जीबिशन विजिट किया था। 4 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये एग्जीबिशन चल रहा था। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो लोग चीज़ें बनाते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर अपनी बनाई हुई चीज़ें सेल करने आते हैं। तो मैं सारी चीज़ें तो नहीं बोलूँगी, बट कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें कम दाम में मिल सकती है। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। तो अभी जो आपको कुछ फोटोज दिख रही है वो मैंने लास्ट ईयर क्लिक की थी। तो इस बार मैंने सोचा आपसे एक वीडियो शेयर कर देती हूँ ताकि आपको भी कुछ आइडिया मिल सकेगा। और साथ में कुछ चीज़ों की प्राइस भी मेंशन करती जाऊंगी। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट अगर आप मेरी तरह क्रिएटिव हो तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलने वाले हैं। तो यहाँ से एग्जीबिशन की एंट्री है। तो यहाँ पर इस तरह से 3 डोम बनाए गए हैं और एक डोम में 2 लाइन शॉप की बनाई गई है। ये एग्जीबिशन गवर्नमेंट के थ्रू लगाया जाता है। एंट्री करते ही यहाँ पर किड्स के लिए कठपुतली का खेल रखा गया है ताकि किड्स भी थोड़ा एंजॉय कर सके। इस खेल का मैं अलग से वीडियो शेयर कर दूंगी। तो चलिए अभी शॉप की विजिट करते हैं। गुजरात में इस तरीके के एग्जीबिशन बहुत सारी सिटी में लगते हैं। साल में 1 बार लगता है और 2 बार भी लग जाता है। जब भी गवर्नमेंट परमिशन देती है उस टाइम पे ये एग्जीबिशन लगता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो चीनी मिट्टी से बनाई गई है और ये सब हाथों से ही बनाई गई है। तो यहाँ पर पॉट्स, टेबल, शोपीस, उर्ली, ऐसी सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये साइज में सबसे बड़ी उर्ली है। उसका प्राइस भैया ने मुझे 300 रुपीज़ बोला था। सबकी अलग अलग प्राइस है। आगे चलते ही यहाँ पर भी कुछ होम डेकोर रिलेटेड आइटम्स है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। इस तरीके की शुभ लाभ की पैर मुझे आंटी ने 150 रुपीज़ बोला था। और ये जो विंग चैम है वो सिरामिक एंड मिट्टी का कॉम्बिनेशन है। इसकी प्राइस थी 250 रुपीज़। ज़्यादा रिजनेबल नहीं थी, बट लुक वाइज बहुत ही अच्छी लग रही थी। और भी कई सारी आइटम्स है यहाँ पर। आगे यहाँ पर ब्लैक टी पॉट्स भी अवेलेबल था। हाउस होल्ड आइटम्स भी देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर जो ये ब्लैक कुल्हड़ था उसकी प्राइस थी 30 रुपीज़ में एक पेयर, और अगर एक लेते हैं तो 20 रुपीज़ में दे रहे थे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मार्क की कि लास्ट ईयर मैंने जो चीज़ें देखी थी वो इस बार मुझे देखने को नहीं मिली। तो कह सकते हैं कि हर बार एग्जीबिशन में कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। तो आप भी इस तरीके के एग्जीबिशन ज़रूर विजिट करें। आगे यहाँ पर कुछ मिट्टी के आइटम्स थी। इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी थी। ये 1 पीस 50 रुपीज़ का मिल रहा था। समर चल रहा है तो इस तरह की मिट्टी की बोतल भी दिखाई दे रही थी। और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। उसके बाद हम आगे गए तो यहाँ पे क्लॉथ्स की शॉप थी। आगे यहाँ पर सिरामिक के कप्स अवेलेबल थे। डिफरेंट डिज़ाइन में बनाए गए थे। ये 6 कप की प्राइस 50 रुपीज़ बोला था, जो कि हम रीजनेबल कह सकते हैं। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी मिल गई थी। आगे यहाँ पर हैंडमेड पर्सीज एंड तोरण वगैरह की शॉप थी। कच्ची वर्क में बनाए गए तोरण, ये सारा कलेक्शन था यहाँ पे। यहाँ पर कुछ ज्वेलरी, विंग चैम्स, साइड हैंगिंग वगैरह की शॉप थी। और ये गणपति कलश वगैरह वुड से बनाया गया था। आगे की शॉप में यहाँ पर वुडन, रेजिन, ब्रास के आइटम्स का कलेक्शन अवेलेबल था।
और यहाँ पे ये ढोलक का एक ब्यूटीफुल सा शो पीस था, जिसमें साइड में फ्लावर वगैरह रख के भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये रेजिन मटेरियल का बना हुआ था। ये वन पीस की प्राइस 400 रुपीज थी। अगर ये तीनों लेते हैं तो 1100 रुपीज था। यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। ये ड्राई फ्रूट के बॉक्सेस है, उसका अंदर का मटेरियल वुड का था और ये 200 रुपीज का था। आगे यहाँ पर कुछ होम डेकोर रिलेटेड आइटम्स थी, लाइक क्लॉक्स, वॉल डेकोर, स्टोन्स, वाटर फाउंटेन, आर्टिफिशियल पोट्स। इस तरीके के कलरफुल स्टोन थे जो हम होम डेकोर में यूज करते हैं, प्लांट्स वगैरह में भी यूज करते हैं। ये अगर आप 2 के बंच में लेते हैं तो 80 रुपीज में दे रहे थे, और अगर एक ही लेते हैं तो 40 रुपीज में दे रहे थे। लास्ट ईयर यही वाले स्टोन मैंने 50 रुपीज में लिए थे। इस बार थोड़ी प्राइस कम थी। और इस तरीके के आर्टिफिशियल पोट्स के 50 रुपीज थे। तो यहाँ पर कुछ चीजें रीजनेबल रेट में मिल रही थी। आगे यहाँ पर कुछ मिट्टी के आइटम्स थी। इस तरीके के कुल्हड़ के मुझे 1 पीस के 10 रुपीज बोला था। आगे यहाँ पर बैंगल्स की शॉप थी। बच्चों के और लेडीज की भी क्लोथ्स की बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी। महाराष्ट्रियन साड़ी, गुजराती साड़ी, पटोला साड़ी, लहरिया साड़ी, सारी साड़ी अवेलेबल थी। आगे यहाँ पर कुछ ड्रिंक्स की शॉप थी। डिफरेंट फ्लेवर की शरबत अवेलेबल थी। आगे यहाँ पर कुछ हैंडमेड पर्सेस की शॉप अवेलेबल थी। कान्हा जी के लिए भी बहुत ही अच्छा श्रृंगार का कलेक्शन था। इस तरीके का सिंहासन का अंकल ने मुझे 150 रुपीज बोला था। आगे यहाँ पर हेल्थ के रिलेटेड कुछ आयुर्वेदिक चीजें अवेलेबल थी जो घर पर ही बनाई गई थी। दीदी यहाँ पर ऑयल वगैरह का डेमो भी दे रहे थे और उसके रिलेटेड सारी जानकारी भी दे रहे थे। यहाँ पे आपको रियल वॉइस भी सुनाई देगी। તમે પોતે બનાવો? હું પોતે જાતે બનાવું. આ ગૃહ ઉદ્યોગ છે. મારી પોલીસ બેન છે. મારો ગુજરાતમાં પહેલો નંબર આવેલો છે. મને ગોલ્ડ મેડલ મળેલો છે મારા મહિલા વિકાસમાંથી. ટોટલી વસ્તુ મારી બનાવેલી છે। आगे यहाँ पर मैजिक बॉल्स वगैरह की आइटम थी जो पानी में डालते ही बड़े बड़े हो जाते हैं ना, उस तरीके की आइटम थी जो होम डेकोर में यूज करते हैं। उसमें भी डिफरेंट वेराइटीज थी। आगे यहाँ पर चप्पल्स वगैरह की शॉप थी, लेकिन कॉस्ट थोड़ी ज्यादा थी। बड़ी साइज की प्राइस 350 रुपीज बोल रहे थे अंकल। आगे यहाँ पर सिरामिक का सारा कलेक्शन था। यहाँ पर भी सेम प्राइस थी 50 रुपीज का ये 6 कप्स, बट यहाँ पे डिजाइन थोड़ी डिफरेंट थी। आगे यहाँ पर किचन की सारी चीजें अवेलेबल थी, ग्लास जार, ट्रेस वगैरह। इस तरीके की ट्रे की प्राइस 150 में 6 दे रहे थे। आगे यहाँ पर देखिए बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ डोर के नीचे की साइड इस तरह से स्लाइड लगाते हैं ताकि डस्ट वगैरह अंदर ना आ पाए। ये किनी फोम से बनाया हुआ होता है और इसकी प्राइस मुझे 50 रुपीज़ बोला था। बहुत सारी शॉप थी, हमने कुछ शॉप कवर किया था जिसमें हमें अच्छा कलेक्शन दिखा। आप आराम से टाइम लेके जा सकते हैं। बहुत बड़ा एग्जीबिशन था। गुजरात स्पेशल गरबा ज्वेलरी भी यहाँ पे अवेलेबल थी। इस ज्वेलरी का मुझे 150 रुपीज बोला था। सिल्वर एंड गोल्डन ज्वेलरी का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। इस तरीके की इयररिंग्स का मुझे 50 रुपीज बोला था। आगे यहाँ पर कुछ हैंडलूम की चीजें भी अवेलेबल थी। इस तरीके के कुशन कवर का मुझे 150 रुपीज में 1 पेयर बोल रहे थे। आगे यहाँ पर होम डेकोर रिलेटेड सारा कलेक्शन है।
बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिल रही है। हैंगिंग एंड लैंप्स का बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। पॉट्स, की होल्डर एंड ट्राइबल मास्क, सारा कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। इसमें आप बहुत सारे आइडियाज़ भी ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें घर पे भी DIY कर सकते हैं। की होल्डर का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। इस तरीके के की होल्डर का मुझे 100 रुपीज़ बोला था। ये वुडन से बना हुआ है और डिफरेंट कलर से पेंट किया गया है। इस तरीके के हैंगिंग का आंटी ने मुझे 200 एंड ये जो है वो 250 रुपीज़, डिफरेंट साइज के डिफरेंट प्राइस थी। ये शुभ लाभ की पैर मुझे 70 रुपीज़ बोले थे। आगे की शॉप में यहाँ पर वुडन की हैंडमेड टॉयज सेल कर रहे थे जो कि हाथ से बनाई हुई थी एंड इनका जो रेट था वो मुझे रीजनेबल तो नहीं लगा बट ठीक ठाक रेट अवेलेबल था। आगे यहाँ पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन दिख रहा था। ये सारी चीज़ें हाथों से बनाई गई थी। एलिफेंट का प्राइस मुझे 350 रुपीज़ बोला था। एलिफेंट, कैमल वगैरह ये सारी चीज़ें चमड़े के मटेरियल से बनाई गई थी और वेट में बहुत ही हल्का था। एग्जीबिशन आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तरीके से इसे ऑर्गेनाइज किया गया है एंड बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। हाउस होल्ड की आइटम्स भी रखना ज़रूरी है तो यहाँ पर उसकी भी शॉप थी। यहाँ से आगे कुछ सेल्स की शॉप थी। इसे आप कोरी या कोड़ी कुछ भी बोलते हो। ये जो 5 कोरी है वो 50 रुपीज़ में दे रहे थे, यानी कि 10 रुपीज़ में एक कोरी आपको मिलेगी। यहाँ पर सेल्स से बनाई हुई कुछ चीज़ें भी अवेलेबल थी। आगे यहाँ पर हैंडमेड बनाए गए पॉट्स एंड डेकोरेटिव ग्लास जार का बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। आई थिंक ग्लास जार पर जेसो अप्लाई किया गया है और उसके ऊपर 3D लाइनर से डिज़ाइन बनाई गई है। लुक में बहुत ही अट्रैक्टिव थे। ये घर पे भी बहुत कम बजट में इजीली DIY भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट लाइन पे जो जार है वो 100 रुपीज़ के थे क्योंकि थोड़े से डिफेक्टिव थे, ज़्यादा नहीं, बस देखने में थोड़ा स्क्रैचेस आ गए थे वही थे। ये मिडल के जार 125 रुपीज़ के थे और ये जो 2 लीड वाले हैं उसके 150 रुपीज़ थे। आगे यहाँ पर कुछ हैंगिंग एंड मोती वर्क से की गई चीज़ें थी। ये हैंगिंग पोमपोम से बनाए गए हैं। ये 150 रुपीज़ में एक पेयर दे रहे थे। आगे यहाँ पर मोती वर्क की चीज़ें बनी हुई थी। मोती वर्क करके नेकलेस बनाया गया था। इसकी प्राइस 1650 रुपीज़ थी बट इस वर्क में हार्ड वर्क भी बहुत होता है। आगे यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट कॉटन रोप से बनी हुई खाटली बाजोट स्टूल एंड चेयर थी। अमेज़न में इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे रीजनेबल रेट में अवेलेबल थी। स्टूल की प्राइस 600 रुपीज़ थी एंड चेयर की 1200 रुपीज़ थी। आगे यहाँ पर डोरमेट्स एंड रग्स की कलेक्शन अवेलेबल थी बट कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी। आगे यहाँ पर मिट्टी के बने हुए फैंसी वाटर पॉट भी थे। इसकी प्राइस मुझे 200 रुपीज़ बोला था।
नेक्स्ट यहाँ पर राजस्थानी जूते एंड चप्पल भी अवेलेबल थे। इस चप्पल की प्राइस 250 रुपीज था। उसके बाद हमने देखा ये वुडन की चीजें भी थी, लाइक स्पून, बाउल, ट्रेस, मोटर एंड पेस्टल सेट्स, की होल्डर, इस तरह की सारी चीजें अवेलेबल थी। नेक्स्ट गोल्ड ज्वेलरी एंड किड्स के लिए गेम्स भी अवेलेबल थी। आंटी से मैं जस्ट पूछ रही थी कि फरवरी में ही ये एग्जीबिशन लगता है या कुछ फिक्स नहीं, तो क्लियर बता रहे थे। आगे यहाँ पर कुछ ज्वेलरी एंड ब्रास की आइटम्स थी। इस तरीके के 4 ग्लासेस का 1000 रुपीज था और ये लीफ का प्राइस 400 रुपीज था। पंच धातु से बना हुआ था और वेट भी बहुत ज्यादा था। इस तरीके के सेट की प्राइस 250 रुपीज था और ये जो है उसका प्राइस 300 रुपीज का था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जीबिशन का एंड आ गया है। आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। गेट के बाहर नाश्ता वगैरह भी अवेलेबल था। ये व्लॉग्स को मैं यहाँ पे ही क्लोज कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।